हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एसके मैथ्स एंड साइंस। आज हम देखने वाले हैं एमसीक्यू हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि पाठ 9, 10, 11 और 12 से है। तो ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटे का आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो गाइज, हमने जो पिछला साइंस का एमसीक्यू का वीडियो डाला था उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस मैचिंग थे। इस बात की हमें बहुत खुशी है। तो गाइज, कम से कम उस खुशी में आप सब आज का टारगेट पूरा करवा दीजिएगा। आज का हमारा टारगेट है 20 लाइक्स और 40 कमेंट्स वीडियो ख़त्म होने से पहले, यानी प्रीमियर ख़त्म होने से पहले आप सबको 20 लाइक्स और 40 कमेंट्स करने हैं। प्लीज़ इस टारगेट को पूरा करने में मेरी मदद कीजिए। 20 लाइक्स और 40 कमेंट्स जल्दी से जल्दी कर दीजिए। अगर ऐसा हो गया तो फिर जो 3 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपके बचे हैं उनके भी एमसीक्यू के वीडियो जल्द आएंगे। तो गाइज, जल्दी से लाइक और कमेंट कीजिए। बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो प्रश्न होगा वो होगा कबीर की साखियाँ पाठ से, जो कि पाठ 9 है। तो पहला प्रश्न है, कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है? क चौपाई, ख ज्ञान, ग पद या फिर घ साखी। तो अगर आप इसका सही जवाब जानते हैं तो जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स का यूज़ करें लाइव चैट बॉक्स की जगह। अगर हर क्वेश्चन के लिए नहीं तो कम से कम 5-6 क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प ख साखी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कबीर के अनुसार एक गाली कब अनेक बन जाती है? क मौन रहने से, ख पलट कर गाली देने से, ग गाली सुनने से या फिर घ गाली समझने से। इसका सही जवाब होगा बिल्कुल विकल्प ख पलट कर गाली देने से। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कबीर ने 10 दिशाओं में किसका घूमना बताया है? क हृदय का, ख मन का, ग आंखों का या फिर घ दिमाग का। तो इसका सही जवाब क्या होगा हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प ख मन का। कबीर ने बताया कि मन जो है वो 10 दिशा में घूमते रहता है। जब आप माला फेरने बैठते हो तो माला केवल हाथ में घूमता है, और जो आप जपते हो तो जीभ केवल मुंह में घूमता है, लेकिन मन जो है वो 10 दिशा में घूमते रहता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 4 माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इस दोहे में कैसी भक्ति का उल्लेख किया गया है? ये वही दोहा है जिसका ये प्रश्न था। कबीर ने 10 दिशाओं में किसका घूमना बताया है? तो इस प्रश्न का जवाब क्या है? इस दोहे में कैसी भक्ति का उल्लेख किया गया है? विकल्प है क पाखंडपूर्ण, ख लालच के लिए, ग श्रद्धा भाव से या फिर घ निर्गुण। तो इसका सही जवाब आप अगर जानते हैं तो जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देख लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा विकल्प क पाखंडपूर्ण। पाखंडपूर्ण भक्ति का इसमें कवि कह रहे हैं कि इसमें पाखंडपूर्ण भक्ति लोग करते हैं, मन में कुछ और जुबान पे कुछ और। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आपा शब्द का अर्थ क्या है? क निर्मल, ख अहंकार, ग चेतना या फिर घ संयम। तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब है विकल्प ख अहंकार। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं पाठ 10 पर, जो कि है कामचोर। तो ये जो कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा हंसी वाला है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो इसके प्रश्न देखते हैं। सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए, यह किसके बाद तय हुआ? यानी कि लोगों ने मिलकर ये तय कर दिया कि सचमुच नौकरों को काम से निकाल दिया जाए। तो ये कब तय हुआ? क समारोह के बाद, ख कामचोरी देखने के बाद, ग वाद विवाद के बाद या फिर घ उपवास के बाद। तो इसका सही जवाब अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए जल्दी से। इसका सही जवाब है विकल्प घ वाद विवाद के बाद। जब वाद विवाद छिड़ गई तब ये तय हुआ कि नौकरों को निकाल दिया जाए। कहानी में किस देश के सेना का उल्लेख किया गया है? ये जो कामचोर कहानी है उसमें किस देश की सेना का उल्लेख है? क भारत, ख अमेरिका, ग जर्मनी या फिर घ जापान। इसका सही जवाब होगा विकल्प घ जर्मनी। जर्मनी के सेना का उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हज्जन माँ क्या कहकर चीखने लगी? क मारो मारो, ख बचाओ बचाओ, ग भागो भागो, घ हाय मरी हाय मरी।
तो इसका सही जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इसका सही जवाब आप सभी जरूर कमेंट बॉक्स में दें। इसका सही जवाब होगा विकल्प क, मारो मारो। जब वो लेटी थी तो वो सपना देख रही थी, तभी उनके ऊपर भेड़ जैसे ही चढ़ गए तो वो सपना में अचानक से बोलने लगी मारो मारो। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। घर के किसी चीज को छूने पर कौन सा दंड निर्धारित किया गया? विकल्प क, बाहर घूमना बंद, ख, स्कूल जाना बंद, घ, रात का खाना बंद, या फिर घ, खेलना बंद। तो इसका सही जवाब है विकल्प ग, रात का खाना बंद, ये सजा मिली। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इन्हें किसी करवट शांति नहीं, यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? क, चाचा के लिए, ख, हज्जन माँ के लिए, ग, बच्चों के लिए, या फिर घ, परिवार के लिए। तो इसका सही जवाब जल्दी से हमें बताइए। तो इसका सही जवाब है विकल्प घ, परिवार के लिए। ये शब्द परिवार के लिए कहा गया है। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। 11, चौपाई पर कौन सो रहा था? क, हज्जन माँ, ख, लेखक, ग, चाचा जी, या फिर घ, अब्बा जी। तो मैं बता देता हूँ यहाँ किस चारपाई की बात हो रही है। जब बच्चों ने भैंस को बांधने का निश्चय किया तो बच्चों ने चौपाई से उसके एक पैर को बांधा था, और उसी चौपाई की बात हो रही है या उसी चारपाई की बात हो रही है। तो उस पर कौन सोया था? तो इसका सही जवाब है विकल्प ग, चाचा जी। उस पर चाचा जी सो रहे थे। किसे बांधने का निश्चय किया गया? क, बच्चों को, ख, नौकरों को, ग, भैंस को, या फिर घ, मुर्गियों को। इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हम आपके उत्तर का प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब है विकल्प ग, भैंस को बांधने का निश्चय किया गया। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भैंस के पैर किससे बांधे गए? क, झूले के रस्सी से, ख, पजामे से, ग, चादर से, या फिर घ, कपड़े से। तो भैंस को जब बांधने का उन्होंने निश्चय किया तो उन्होंने भैंस के पैर को किस चीज से बांधा? जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। तो इसका सही जवाब होगा 13 का क, झूले की रस्सी से उन्हें उसके पैर को बांधा गया। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कामचोर कहानी के लेखक कौन है? क, जयशंकर प्रसाद, ख, प्रेमचंद, ग, इस्मत चुगताई, या फिर घ, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब तो आप सभी को आना ही चाहिए, तो इसलिए इसका जवाब तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा। देख लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है ग, इस्मत चुगताई। और गाइज अब हम पहुंचने वाले हैं बोनस राउंड पे, जिसका जवाब आप सभी को जरूर से जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में। आप सभी उसका सही जवाब बताएंगे और फिर उसका उत्तर बाद में आपको वीडियो के अंत में बताया जाएगा। तो देख लेते हैं वो प्रश्न। तो वो प्रश्न है ये, बोनस राउंड। नौकरों ने प्रति बच्चों को नहलाने के लिए किस हिसाब से पैसे लिए? क, 8 आने, ख, 4 आने, ग, 12 आने, या फिर घ, 10 आने। तो इसका सही जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। लाइव चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका सही जवाब आप सभी जरूर बताएं, और मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आप सभी इसका जवाब दे दें। तो अगला प्रश्न होगा, जब सिनेमा ने बोलना सीखा, यानी कि पाठ 11 से। तो देख लेते हैं प्रश्न। जब सिनेमा ने बोलना सीखा पाठ के लेखक कौन है? लेखक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। हो सकता है आपके परीक्षा में ना भी आए, पर अक्सर पूछ दिया जाता है, इसीलिए आपको वो तो याद कर ही लेना चाहिए। तो इसका विकल्प है क, रामचंद्र तिवारी, ख, प्रदीप तिवारी, ग, हरिशेखर परसाई, या फिर घ, इस्मत चुगताई। तो इस्मत चुगताई तो हम पिछले ही पाठ के लेखक हैं, ये हम देख चुके हैं। तो फिर कौन होगा इसमें से? जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब है विकल्प ख, प्रदीप तिवारी। प्रदीप तिवारी का लिखा गया है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पाठ के अनुसार भारत की पहली सवाक फिल्म निम्नलिखित में से कौन थी? यहाँ ध्यान ध्यान देना है, विश्व की नहीं, भारत की पहली फिल्म पूछा जा रहा है। तो क, जहाँ आरा, ख, अजूबा, ग, आलम आरा, या फिर घ, सो बोट। तो इसका सही जवाब है विकल्प ग, आलम आरा। आलम आरा पहली भारत की सवाक फिल्म थी, जिसकी प्रेरणा सो बोट फिल्म से, जो कि एक विदेशी फिल्म है, उससे ली गई थी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 18, आलम आरा के फिल्मकार कौन थे? क, दादा साहब फाल्के,
ख पृथ्वीराज कपूर, ग सत्यजीत रे, घ अर्देशीर एम ईरानी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब है विकल्प घ अर्देशीर एम ईरानी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। WM खान प्रथम सवाक फिल्म में किस रूप से जुड़े? क पार्श्व गायक, ख कैमरामैन, ग निर्देशक या फिर घ अभिनेता। इसका सही जवाब अगर आप जानते हैं तो जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो गाइज उम्मीद है आपको वीडियो में मज़ा आ रहा होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है गाइज। इस वीडियो को अभी के अभी आप लाइक कर दीजिए। जब तक हम आंसर नहीं बताते हैं तब तक आप लाइव चैट बॉक्स को जगह को काट कर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। इससे हमें बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है। तो इसका जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब है विकल्प क पार्श्व गायक। वो पार्श्व गायक के रूप में सवाक फिल्म से जुड़े थे। ये भी प्रश्न आ सकता है कि प्रथम सवाक फिल्म के पार्श्व गायक कौन थे? तो उसका उत्तर हो जाएगा WM खान। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। फिल्म खुदा की शान को ब्रिटिश प्रशासकों की टेढ़ी नज़र का सामना क्यों करना पड़ा? क इसमें अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई गई थी, ख इसमें अंग्रेजों का बहिष्कार किया गया था, ग इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प ग इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था, जिसके चलते इस फिल्म को अंग्रेजी प्रशासकों की टेढ़ी नज़र का सामना करना पड़ा था। अब हम आ चुके हैं एक और बोनस राउंड की तरफ। उम्मीद है आपने पिछले बोनस राउंड का जवाब दे दिया होगा। इसका भी जवाब आप सभी ज़रूर से ज़रूर दें। इसका भी सही जवाब वीडियो के अंत में बताया जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, प्रथम सवाक फिल्म में विट्ठल को हटाकर किसे नायक बना दिया गया? क सोहराब मोदी, ख महबूब को, ग याकूब को या फिर घ पृथ्वीराज कपूर को। तो इसका सही जवाब अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब है सुदामा चरित यानी कि आखिरी पाठ, यानी कि अब हम वीडियो के अंत के बहुत नज़दीक हैं, पाठ 12। तो देख लेते हैं इसके प्रश्न। भाई सुदामा चरित कविता के कवि कौन है? सुदामा चरित जो कविता है उसके कवि कौन है? क तुलसीदास, ख नरोत्तम दास, ग प्रेमचंद या फिर घ रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। मैंने अभी बता दिया है कि लेखक का नाम आप सभी जरूर देख लें। हो सकता है नहीं भी आए पर आ जाता है हमेशा, इसलिए कह रहा हूँ कि आप सभी लेखक का नाम याद कर लें। तो इसका सही जवाब है ख नरोत्तम दास। नरोत्तम दास ने सुदामा चरित कविता लिखी है। तो अब अगला प्रश्न, हाया महा दुख पायो सखा, यह शब्द किसने कहे हैं? क श्री कृष्ण ने सुदामा को, ख सुदामा ने श्री कृष्ण को, ग सुदामा ने अपनी पत्नी को या फिर घ सुदामा ने द्वारपाल को। तो इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इसका सही जवाब है विकल्प क श्री कृष्ण ने सुदामा से। श्री कृष्ण ये बात सुदामा से कह रहे हैं कि हाया महा दुख पायो सखा, मतलब वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी दुख है सखा और तुम अभी तक मेरे पास आए नहीं। तो ये पंक्ति है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर किससे धोए? क दूध से, ख ठंडे जल से, ग आंसुओं से या फिर घ गर्म जल से। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प ग आंसुओं से। उन्होंने जल जरूर मंगाया था पर आंसुओं से ही उनके पैर धो डाले। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सुदामा की पोटली में क्या था? क चावल, ख चना, ग गेहूं या फिर घ ज्वार। तो इसका सही जवाब अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी से। इसका सही जवाब होगा क्या? इसका सही जवाब है विकल्प क चावल की पोटली लिए थे, जो कि वो अपने काख में चाप कर छिपाए रहे थे, श्री कृष्ण से छिपा रहे थे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सुदामा चावल की पोटली किस कारण नहीं देना चाहते थे? क लालच के कारण, ख अपमान के डर से या फिर ग संकोच के कारण या घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प ग, उन्हें संकोच हो रहा था कि मैं इतने बड़े राजा को इतने से चावल के दाने दूं, तो इसलिए उन्हें संकोच हो रहा था, जिसके कारण वो उन्हें नहीं देना चाहते थे और वो छुपा रहे थे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। गुरु माता ने श्री कृष्ण और सुदामा को खाने के लिए क्या दिया था? क चने, ख चावल,
ग गुड़ या फिर घ शक्कर। तो गुरु माता की बात तब की है जब वो दोनों बच्चे थे, वो दोनों बहुत छोटे थे, तब की ही बात है। गुरु माता ने उन्हें कुछ खाने के लिए दिया था जिसको सुदामा अकेले ही चोरी चोरी खा गए थे। इसका उल्लेख भी श्री कृष्ण ने कहा है। उन्होंने कहा कि चोरी की कला में तो तुम प्रवीण हो। तो वो इसी चोरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बचपन में ही चोरी किया करते थे सुदामा। तो इसका सही जवाब है विकल्प क, चने। चने खाने के लिए दिए थे जो कि सुदामा अकेले ही चबा गए थे। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। श्री कृष्ण का कौन सा कार्य सुदामा को पसंद नहीं आया था? क, उन्हें चोर कहना, यानी श्री कृष्ण ने उन्हें चोर कहा था। ख, उन्हें विदा करते वक्त कुछ नहीं देना। ग, उनसे चावल की पुतली ले लेना। या घ, ऐसा कोई कार्य नहीं था जो सुदामा को पसंद नहीं आया था। तो इसका सही जवाब है विकल्प ख, उन्हें विदा करते वक्त कुछ नहीं देना। जब उन्होंने श्री कृष्ण ने कुछ नहीं दिया उन्हें विदा करते वक्त, तो इससे सुदामा बहुत खिन्न हुए थे और वो सोच में पड़ गए थे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। और वो बहुत तरह तरह की बातें भी सोचने लगे थे कि वो तो बचपन में दही चुराता था, फिर वो मुझे क्या मदद करेगा। तो अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। अब सुदामा के द्वार पर कौन खड़ा रहता था? जब सुदामा अपने नगर पहुंच गए वापस, तो वहां महल बन चुका था और अ, वो लोग अब बहुत अमीर हो चुके थे। तो उनके द्वार पर कौन खड़ा रहता था? क, महावत हाथी लेकर। ख, द्वारपाल। ग, गरीब। या फिर घ, सैनिक। तो इसका सही जवाब है क, महावत हाथी लेकर। द्वारपाल खड़ा रहता होगा, लेकिन ऐसा कविता में उल्लेख नहीं किया गया है। कविता में ये उल्लेख है कि द्वार पर महावत हाथी लेकर खड़ा रहता था, इसलिए इसका सही जवाब है क, महावत हाथी लेकर। अब आ चुके हैं मेन बोनस राउंड पे। इसका जवाब तो आप सभी को जरूर ही बताना है। तो इसका सही जवाब दिए बिना प्लीज़ कोई ना जाए। जितने भी लोग देख रहे हैं वो सब इसका सही जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। सुदामा चरित कविता किस भाषा में रचित है? अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में ही आपको मिलेगा। इस प्रश्न विकल्प है क, अवधी। ख, संस्कृत। या फिर ग, पंजाबी। या घ, ब्रजभाषी। तो इसका सही जवाब जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अभी आपको वीडियो को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 बोनस राउंड के आंसर हम देखने जा रहे हैं। तो अब जानते हैं बोनस राउंड्स के उत्तर। इस बोनस क्वेश्चन का जवाब जरूर दें। बोनस राउंड्स के उत्तर हैं। पहला बोनस राउंड, नौकरों ने प्रति बच्चों को नहलाने के लिए किस हिसाब से पैसे लिए? क, 8 आने। ख, 4 आने। ग, 12 आने। या फिर घ, 10 आने। इसका सही जवाब होगा विकल्प ख, 4 आने। 4 आने पैसे लिए थे। अगले बोनस राउंड पे बढ़ते हैं। प्रथम सवाक फिल्म में विट्ठल को हटाकर किसे नायक बना दिया गया? क, सोहराब मोदी को। ख, महबूब को। ग, याकूब को। या फिर घ, पृथ्वीराज कपूर को। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प ख, महबूब को। महबूब को बना दिया गया था नायक, जिस पर विट्ठल जो है वो नाराज भी हुए थे और उन्होंने कोर्ट में केस भी कर दिया था अपने हक के लिए। तो ये था आज का वीडियो। देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो गाइज प्लीज़ हमारा टारगेट पूरा करवा दीजिए 20 लाइक्स और 40 कमेंट्स का। जल्दी से लाइक और कमेंट कीजिए। ये टारगेट अभी के अभी पूरा हो जाना चाहिए। आप सब ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिएगा। और अगर आपने चाहा और लाइक और कमेंट्स कर दिया तो फिर हम जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।